मद्रास हाईकोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि नीट यूजी 2025 के रिजल्ट को रोक दिया जाए। मांग क्यों की गई थी? मांग इसलिए की गई थी कि 4 सेंटर्स पर जहां पे नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वहां पे जो लाइट है वो चली गई। लाइट इस वजह से चली गई कि वहां पर एकदम बारिश आ गई और बारिश की वजह से जो लाइट है वो कट गई, जिसकी वजह से स्टूडेंट का कहना यह है कि उनके एग्जाम देने में तमाम समस्याएं आई। यानी जो एग्जाम दे रहे थे प्रॉपर लाइट नहीं थी, इसकी वजह से उन्हें तमाम समस्याएं आई, उनका ध्यान भटक गया। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि 2025 का जो नीट यूजी का जो रिजल्ट है उसे रोक दिया जाए, मगर कोर्ट ने इन याचिकाओं को सरे से खारिज कर दिया। उनका कहना यह है कि इस तरीके की याचिकाएं 22 लाख बच्चों के रिजल्ट पर और 22 लाख बच्चों को प्रभावित करेंगी। छात्रों का कहना यह है कि परीक्षा के दौरान लाइट चली गई, जिसकी वजह से उनके रूम में रोशनी कम आई और एक अच्छा माहौल नहीं बन पाया, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक गया और पूरी क्षमता से प्रॉपर तरीके से वो एग्जाम नहीं दे पाए। कोर्ट का कहना यह है कि कोर्ट के जो जस्टिस हैं न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन ने याचिकाओं को प्रॉपर तरीके से खारिज कर दिया। कोर्ट को एनटीए की ओर से किसी प्रकार की दुर्भावना नजर नहीं आई, ये न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन ने कहा था। उन्होंने कहा था कि इस अगर रिजल्ट को रोका जाता है तो 22 लाख छात्रों ने जो एग्जाम दिया था उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया जाएगा। अब बात करते हैं कोर्ट ने इसके साथ और क्या बातें कही। तो न्यायमूर्ति ने कहा कि बिजली की समस्या अचानक आई, बारिश की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से बिजली वहां पर चली गई। क्योंकि परीक्षा दिन के समय में हुई और 2 से 5 के बीच में हुई, इसलिए जो नेचुरल जो लाइट है वो आपके रूम में आ रही थी। इसके बेसिस पर अगर आप कहें तो याचिकाएं डाली गई थी कि रिजल्ट को, नीट यूजी का जो रिजल्ट है उसे रोक दिया जाए। ये कहीं ना कहीं गलत है। ये 22 लाख जो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके साथ कहीं ना कहीं ये अन्याय होगा। अदालत ने यह भी माना कि एनटीए ने क्षेत्रीय रिपोर्टों, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर यह निर्णय लिया है कि परीक्षा दोबारा करवाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ऐसी रिपोर्ट में कोई भी पक्षपात या दुर्भावना नहीं दिखती है तब तक उसे स्वीकार करना चाहिए। ये कोर्ट का पक्ष है। और आपका जो रिजल्ट है मैं बता देता हूं, आने वाले 14 जून तक इसका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, क्योंकि ब्राउज़र में 14 जून की जो तारीख है वो दी गई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए करियर्स 360।